अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस और सेल्स रिटर्न इनवॉइस कैसे सिस्टम में जनरेट हो सकती हैं। इनवॉइसेस के लिए हम आएंगे अकाउंट्स के मॉड्यूल में। अकाउंट्स के मॉड्यूल में हमें इनवॉइस के मेन्यू के अंदर सेकंड लास्ट और लास्ट ऑप्शन जो है वो सेल्स से रिलेटेड मिल रहा है इनवॉइसेस का। सेल्स नोट एंड सेल्स रिटर्न नोट। सेल्स नोट इनवॉइस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये हमें नेविगेट करके सेल्स इनवॉइस पे ले जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इनवॉइस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, यानी कि वेयर हाउस कीपर ने इसके अगेंस्ट जो है डिलीवरी चालान जनरेट किया हुआ है। इसकी डिटेल पे क्लिक करते हैं। डिटेल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो आइटम्स सोल्ड आउट हुआ है वो हम देख रहे हैं कि इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी ज़ीरो है। तो इसमें जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी इनपुट करने के लिए, रेट इनपुट करने के लिए मैं हेड का बटन प्रेस करते हैं। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं जो रॉ है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये वेयर हाउस कीपर का काम है कि वो इनपुट करे। और क्वांटिटी हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेयर हाउस की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्ट वो रेट इनपुट करें। रेट ऑटो जनरेटेड भी हो सकते हैं। अगर किसी ऑर्डर नोट के अगेंस्ट ये इनवॉइस जनरेट होगी तो यहाँ पर हम सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि रेट जो है ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाए। अदरवाइज़ ये है कि हम अकाउंट्स के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। अकाउंट्स चाहे तो वो मैनुअली भी इनपुट कर सकता है। अगर वो चाहे तो ऑर्डर नोट का जो भी रेट है वो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हो कि ऑटोमेटिक आए, तो यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज करेगा कि क्या रेट है ऑर्डर नोट पे। लेट्स सपोज 9500 यूनिट्स जो हैं इस प्रोडक्ट के वो सेल हुए हैं, और एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 55 रुपीज़ थी। हम जस्ट यहाँ पर ये इनपुट कर देंगे। सेल्स टैक्स परसेंटेज कुछ है तो वो आप यहाँ इनपुट कर देंगे। FST यानी कि फर्दर सेल्स टैक्स है तो वो हम यहाँ इनपुट कर देंगे। लेट्स सपोज सेल्स टैक्स 1% अप्लाई होता है फार्मास्यूटिकल्स में, वहाँ हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई विद होल्डिंग आपने यहाँ पर डिडक्ट करना है कस्टमर का, तो आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। अगर विद होल्डिंग की पॉलिसी के अंदर ये लाई कर रहा है कस्टमर, तो इस वक्त जो है वो 0% लिखी हुई आ रही है, इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और जस्ट रिकॉर्ड को सेव करते हैं। जैसे ही हम रिकॉर्ड को सेव करेंगे तो आप देखिएगा कि ये इनवॉइस प्रोसेस हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवॉइस अब प्रोसेस हो गई है। सुपरवाइज ऑलरेडी हुई थी। सुपरवाइज का भी एक ऑप्शन सिस्टम में मौजूद है जिसके ज़रिए जो है इनवॉइस प्रोसेस होने से पहले सुपरवाइज होना ज़रूरी है। सुपरवाइज होने से फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनली पोस्ट हो जाती है। एक स्टेप बैक करता हूँ सेल्स नोट पर क्लिक करके, तब आप देख सकते हैं ये इनवॉइस प्रोसेस हो चुकी है। इस तरीके से हम अपनी सेल्स इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। और सेल्स इनवॉइस की रिपोर्ट अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर दो मेन रिपोर्ट है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस हम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें फर्दर बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है रिपोर्ट वर्जन के लिए, कि हमें फोर साइज़ पे निकालना चाहें, लेटर हेड पे निकालना चाहें, और विदाउट आउटस्टैंडिंग हम जो है A4 साइज़ पे निकालना चाह रहे हैं। A4 साइज़ का मतलब ये हो जाएगा कि जिसके अंदर हेडर फुटर कंपनी का हमारा ERP सिस्टम जनरेट करके दे रहा होगा। और अगर आप लेटर हेड पे निकालना चाहते हैं विदाउट आउटस्टैंडिंग या विद आउटस्टैंडिंग, तो उसमें ये है कि हेडर फुटर ब्लैंक हुआ हुआ। तो इस तरीके से हमने सेल्स इनवॉइस जनरेट कर ली है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा याद रखें कि हम किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमारे पास रिटर्न आई होगी, तो सेल्स रिटर्न जो हमारे वेयर हाउस कीपर ने इनपुट किया होगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट ही उसने रिटर्न रिसीव किया होगा। और ये रिटर्न रिसीव हुआ होगा वेयर हाउस के ऊपर, सेम कस्टमर है और 10 तारीख को ये मटीरियल रिटर्न रिसीव हुआ है, और अभी तक ये इनवॉइस प्रोसेस नहीं हुई है। जो इनवॉइस प्रोसेस नहीं हुई है अगर हम लोड करके सेपरेट करना चाहें तो बाय नॉट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करें, रीलोड करें, तो वो इनवॉइस हमारे पास फ़िल्टर होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी डिटेल पे क्लिक करते हैं, इस इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी इनपुट नहीं हुई हुई है। सिंपली हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे। टॉप रॉ के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि ये डेटा हमारे वेयर हाउस कीपर ने इनपुट किया था, तो ये एज इट इज़ हम रहने देंगे और इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर भी नहीं सकते। और रिटर्न इनवॉइस है तो रिटर्न इनवॉइस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रेट है वो उसकी फील्ड जो है डिसेबल्ड है। इट मीन्स कि ये रेट ऑटोमेटिकली फैच होंगे। कहाँ से फैच होंगे? जिस इनवॉइस के अगेंस्ट ये मटेरियल हम रिटर्न कर रहे हैं। मैं जस्ट इस रिकॉर्ड को एज इट इज़ सेव कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रेट को फैच कर लेगा। रेट कौन से फैच हुए? 55 जो ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली सेल्स इनवॉइस में इनपुट की थी, क्योंकि ये उसी का ही रिटर्न डला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स टैक्स
जो है ऑटोमेटिकली 1% अप्लाई हो गया, क्योंकि सेल्स इनवाइस पे भी अप्लाई हुआ था, तो इसका रिवर्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनपुट हो गया। ये इनवाइस अब प्रोसेस हो चुकी है। एक स्टेप बैक करते हैं, मेन इनवाइस को देखते हैं, ये प्रोसेस हो चुकी है हमारे पास। और अगर मैं इसी को रीलोड करूँ नॉट प्रोसेस वाली इनवाइस, तो देखें हमारे पास इस वक्त सिस्टम में कोई ऐसी इनवाइस नहीं है जो प्रोसेस ना होगी। सिमिलरली इसकी डिटेल में आकर आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास करंट सेल्स रिटर्न नोट अवेलेबल है, जबकि एक रजिस्टर की रिपोर्ट अवेलेबल है। यही सेम रिपोर्ट जो है हमारे पास सेल्स इनवॉइस के थ्रू भी अवेलेबल थी, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है रिपोर्टिंग के हवाले से, कि हम ग्रुपिंग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं वेयर हाउस के लिहाज से। ये हमें जो है ग्रुप करके दिखा सकती है, सप्लायर के लिहाज से ग्रुप करके दिखा सकती है, ये प्रोडक्ट के लिहाज से ग्रुप करके दिखा सकती है। इसके अलावा हम ऑर्डर सेट कर सकते हैं, हम चाहें तो ऑर्डरिंग कर दें कि प्रोडक्ट के लिहाज से ऑर्डर करके लिया, या डॉक्यूमेंट डेट यानी इनवाइस डेट के लिहाज से ऑर्डर करके लिया। रजिस्टर रिपोर्ट पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है जनरेट की जाती है, वो पीरियड आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी सेल्स इनवॉइस एंड सेल्स रिटर्न इनवॉइस जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर जो है सेल्स इनवॉइस के अंदर आपके पास जो है ना एक और ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है, कि आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना स्टैंडर्ड रेट भी प्रोडक्ट के आप सेट कर सकते हैं, जबकि आप चाहें तो कस्टमर के भी जो पर्टिकुलर रेट है ना कस्टमर वाइज, वो भी आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। और वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे ऑर्डर नोट पे, ऑर्डर नोट से यहाँ पर फैच हो जाएंगे। तो रेट या प्राइसिंग कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास मौजूद है। थैंक यू।